देखिए, घोटाला हुआ था, ये सबको पता था जब पार्थ चटर्जी के पास इतना पैसा निकला। और सिर्फ एक नहीं है, अगर ममता बनर्जी का आप कार्यकाल देखेंगे 2011 से लेकर जितनी भी नियुक्तियां हुई होगी, चाहे वो नर्सेस की नियुक्ति हुई हो, चाहे दूसरे सरकारी कर्मचारियों के 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति हुई हो, अगर सबकी जांच होगी तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जब भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं आएगी। लेकिन अब चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई, पहले हाईकोर्ट ने मुहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करने के लिए कहता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितता हुई, भाई भतीजावाद हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी डिसीजन लेता है कि पूरी 25,000 नौकरियों को निरस्त कर देता है। सिर्फ उसमें एक वे देते कि भाई आपने जो तनख्वाह लिया वो रिटर्न मत करना, और जो दिव्यांग अपॉइंट हुए सिर्फ वो कंटिन्यू करेंगे, हम उनके प्रति थोड़ा वो कर रहे हैं, संवेदनशीलता होनी चाहिए दिखाइए। और बाकी सारा उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के अंदर सारी नियुक्तियां प्रक्रिया अपनाइए। तो मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि बंगाल किस तरह से चल रहा है। तो वही ममता बनर्जी है ना, जब विपक्ष में रहती है तो नैनो को आने नहीं देती है प्रदेश में विकास के लिए, और जो मुख्यमंत्री बनती है तो किस तरीके से वो वहां पर कहती है कि भाई बंगाल में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी ऑक्सफोर्ड में उन्होंने कहा था तो उनसे पूछ लिया गया कि आप बताइए कौन सी बड़ी कंपनी आपके बंगाल में आई है, तो ममता बनर्जी इस बात का जवाब नहीं दे पाई। हो गई थी वो, बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ममता तीखे सवाल तो नाराज करते ही करते ही है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अब ये समझ गई है कि अब जो जैसे अरविंद केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल पूरा एक्सपोज जनता के बीच में हो गया था, वैसे ही ममता बनर्जी का कार्यकाल जनता की नजरों में एक्सपोज हो गया है। अब ममता बनर्जी की जो राजनीतिक गति जो होने वाली है वो अरविंद केजरीवाल के समान होने वाली है। ये बात ठीक है कि मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ बहुत ताकत से जुड़ा है, और उसी को मजबूत बनाए रखने के लिए जो आज हम देख रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ जो बंगाल की कलकत्ता की सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी थी मुस्लिम समुदाय की, वो पूरा स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम था। उन्हें तो कहा गया था कि आप आइए, गाड़ी उपलब्ध किया गई, खाना उपलब्ध किया गया, उन्हें सुविधाएं दी गई। और ममता इस ताकत को बताना चाहती है और उनको जोड़ना चाहती है कि चुनाव के समय कम से कम आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति में मैंने आपका साथ दिया है।